जय भगवान। सबको जय सिया राम, जय माता दी। नवरात्रि का 5वां दिन 21 अक्टूबर बुधवार के दिन है और 5वें दिन की देवी स्कंद माता है। स्कंद माता का अर्थ होता है स्कंद यानी सेनापति की माता। जिसको साउथ में मुरुगन नाम से लोग जानते हैं और स्कंद का अर्थ होता है कार्तिक स्वामी। ये देवी माता का अन्य भी नाम है, जैसे स्कंद माता, माहेश्वरी, पद्मासना इत्यादि। देवी माता की सबसे पहले पूजा करें, तिलक लगाए, पुष्प इत्यादि अर्पण करें और देवी माता का विशेष जो वर्ण है वो रॉयल ब्लू है। उस प्रकार का श्रृंगार और वस्त्र अर्पण करें। पूजन करते समय भी हमें रॉयल ब्लू वस्त्र धारण करना चाहिए। तत्पश्चात देवी माता को धूप दीप अर्पण करें और नैवेद्य में मखने की खीर तैयार करें। यदि वो उपलब्ध नहीं है तो कोई भी नट्स यानी ड्राई फ्रूट्स आप अर्पण कर सकते हैं। फल में विशेष रूप से आप केला अर्पण करें और पूजन करते करते मंत्र जप प्रारंभ करें। मंत्र इस प्रकार का है: ओम देवी स्कंदमात्र्यै नमः। हो सके तो 108 मंत्र से जाप करें। देवी माता बुध ग्रह की अधिष्ठात्री देवी है। जिसकी कुंडली में बुध ग्रह अनिष्ट है, खराब है, बुध ग्रह का प्रकोप है, उस व्यक्ति को स्कंद माता की विशेष पूजा करनी चाहिए। स्कंद माता की पूजा करने से याद शक्ति यानी मेमोरीज बढ़ती है। प्रायः हमारे जीवन में डिमेंशिया, भूल जाने वाली बीमारियां बहुत बढ़ रही है। अतः इस देवी का मंत्र जाप अवश्य करें ताकि हम छोटी छोटी बात को जल्दी जल्दी भूल न जाए। देवी माता का वाहन सिंह है, सिंह पर सवारी करती है और कमल के पर विराजमान होती है। अपने एक हाथ में कार्तिक स्वामी को गोदी में उठाकर बैठती है तो दूसरे वो तीसरे हाथ में कमल और पुष्प को धारण करती है। चौथे हाथ में अभय वरदान प्रदान करती है, यानी सब भक्तों को वो आशीर्वाद देती है। ये स्कंद माता की अब हम लोग कथा जाने। जिस समय सती ने यज्ञ कुंड में अपने देह को त्याग कर दिया, भगवान शिव जी समाधि में बैठ गए और उस समय तारक असुर भयहु तेहि काला। तारकासुर नाम का भयंकर राक्षस प्रकट हुआ। ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके तपश्चर्या करके ब्रह्मा जी से बहुत बहुत वरदान मांग लिया। उतना तक कि
देवता लोग भी मुझे परास्त न कर सके। केवल मेरी मृत्यु हो तो शिव पुत्र के द्वारा ही मेरी मृत्यु हो। तारकासुर जानता था कि भगवान शिव जी समाधि में बैठे हैं, हजारों वर्ष निकल जाएंगे, न शादी करेंगे, न पुत्र होगा, और इसलिए मेरी मृत्यु नहीं होगी। जब तारकासुर ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया, उस समय देवों को राजा इंद्र ने अपने मित्र कामदेव को याद किया कि भगवान शिव जी समाधि में बैठे हैं, उसको जगाना पड़ेगा। अपने मित्र इंद्र के हित के लिए कामदेव भगवान शिव जी जहाँ समाधि में बैठे हुए थे वहाँ गया। एक के बाद एक बाण छोड़ने लगा। जब पांचवा बाण कामदेव ने भगवान शिव जी पर छोड़ा, भगवान शिव जी समाधि में से तो जगे, लेकिन तीसरी आंख खोल दी और कामदेव को जला करके खाक कर दिया। तत्पश्चात भगवान शिव जी ने पार्वती के साथ में विवाह किया। अब विवाह के पश्चात तारकासुर को मारने वाला कुमार प्रकट हुआ, जिस कुमार का नाम स्कंद रखा गया, कार्तिक स्वामी रखा गया। और देवताओं ने एक कार्तिक स्वामी को सेनापति बनाया, कमांडर इन चीफ बनाया, और कार्तिक स्वामी आगे, पीछे देवताओं की सब सेना गई और कार्तिक स्वामी में युद्ध में तारकासुर का वध किया। देवताओं का जितना भी कष्ट था उसको दूर किया। और ये सब काम स्कंद यानी कार्तिकेय ने किया। अतः स्कंद की माता देवी माँ पांचवें रूप में प्रकट हुई और स्कंद जैसे पुत्र को देवताओं की सहाय के लिए भेज दिया। स्कंद माता का बहुत बड़ा महात्म्य है, क्योंकि ये बुद्धि को विकास करने वाली है, हमारी चेतना को जागृत करने वाली है, और उससे भी ज़्यादा माता और पुत्र के बीच में जो विशेष स्नेह भाव बढ़ाने वाली है। अतः हमारे संतान में स्नेह बढ़ाने के लिए, हमारे संतान में शौर्य बढ़ाने के लिए, हमारे संतान में बुद्धि का विकास हो, चेतना की जागृति हो, उसके लिए भी हमें स्कंद माता की पूजा करनी चाहिए। हो सके तो स्कंद माता के लिए विशेष मंत्र का भी जाप हम करें। और आज का विशेष मंत्र है ओम ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती ही सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। इस मंत्र का भी 108 मंत्र जाप हम कर सकते हैं। जितना जितना चीज़ बतलाया है, कहीं भी उसमें कुछ नहीं भी हो तो याद रखना उस समय हमें चावल अर्पण करना चाहिए। लेकिन आज जब चावल अर्पण करें तो हो चावल ब्लू कलर का चावल बना करके, रंग करके वो चावल अर्पण करें, ताकि जो जो चीज़ उपलब्ध नहीं है वो भी माँ उसको उस तरह से स्वीकार कर ले। देवी माता स्कंद माता की कृपा हमारे पर
और विशेष रूप से हमारे संतान पर बनी रहे। हमारे संतानों में उतनी ज़्यादा बुद्धि प्रदान करे कि हमारे संतान अच्छे मार्ग पर चल सके। और जब देवी की पूजा हो रही है तो देवी माता का जितना भी प्रचार हम करें उतना देवी माता का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। और ये हमारा सबका कर्तव्य बन जाता है कि इस धर्म का प्रचार हम दूर दूर तक पहुँचाए, अपने मित्रों को, अपने परिवारों तक पहुँचाए। तो इसलिए आप लोगों का ये कर्तव्य बन जाता है कि इस वीडियो को आप शेयर करें, सब लोग तक पहुँचाए, ताकि नवरात्रि अनुष्ठान ठीक से कर सके, देवी माता का महात्म्य भी जान सके और देवी माता के विशेष मंत्र का जाप भी कर सके। आइए स्कंद माता हमारे सबके लिए शुभ फल देने वाली हो। सबको जय सिया राम, राम राम। ओम जय माँ दुर्गे, जय भगवान।